दोस्तों, कोई भी मांगते मांगते थक जाए, लेकिन ये चीज भूल करके भी किसी को भी मत देना। मात्र एक दिन रह गया है आपकी किस्मत चमकने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके दुर्भाग्य को दूर करने वाली ये चीज आप जानने वाले हैं कि किसी को नहीं देना है। और आप जानेंगे कि शिव महापुराण में आपके लिए कुछ ऐसी वस्तुएं बताई गई हैं और हम आपको कोई ऐसी जानकारी भी देने वाले हैं जिसका निवारण अगर आप भी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और दोस्तों आपकी तकलीफ़ें निश्चित रूप से भी दूर हो जाएं। कभी कभी मनुष्य को कोई ऐसी तकलीफ भी घेर लेती है, कोई ऐसी परेशानी भी घेर लेती है जिसे दोस्तों वो खुद ही अंदर घुटता रहता है। वो किसी को ये चीज़ बता भी नहीं पाता है और ना ही उससे निकल पाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके सभी कष्ट, सभी पाप शिव की आराधना करने से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहने वाली कोई ऐसी बात भी नहीं है जो सिर्फ आप हवा में कह दें और ये उछल जाए। दोस्तों, महादेव यानी कि देवों के देव शिवलिंग दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसके पास बैठकर आप अपने कष्टों को कह सकते हैं। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने वाले हैं जिसके द्वारा आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों सावधान भी रहें, क्योंकि आपको अपनी ये चीज़ किसी को नहीं देनी है। अगर आपने ये चीज़ किसी को दे दी तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं और सच्ची श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय महादेव के जयकारे ज़रूर लगाइएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी वस्तु का दान बताने जा रहे हैं जो आपको कभी भी किसी को भूल करके भी नहीं देना है और जिसे दान करने से आप किसी भी रूप से, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आप जूझ रहे हैं, वो कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको हम आज ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जिसका दान करने से इंसान कर्म मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो बहुत दानी और महादानी कहे जाते हैं वे लोग दान के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा आज भी उनका स्मरण किया जाता है। जैसे कि आप दानवीर कर्ण को ले लीजिए। कर्ण को कौन नहीं जानता है। कर्ण को महादानी की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही राजा हरिश्चंद्र और बलि की कथा भी आप जानते ही हैं कि वे भी कितने बड़े दानी थे। दोस्तों, सपने में देखने के बाद में वे अपने पूरे राज्य का भी त्याग कर देते हैं। दोस्तों, हम आपको ऐसी चीज़ के बारे में ही बताने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वे एक वस्तु के बारे में। दोस्तों, ये चीज़ का दान करने से आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे होते हैं। पति पत्नी के बीच में अगर संबंध मधुर नहीं है, आए दिन कलेश भी होते हैं, झगड़े, लड़ाई और स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है, तो आप महादेव की शरण में जा सकते हैं। दोस्तों, महादेव देवों के महादेव हैं। उनकी शरण में जाने पर आपके सभी कष्ट, तकलीफें दूर हो जाएंगी और वो आपके सभी कष्टों को भी दूर कर देंगे। दोस्तों, उदाहरण के लिए अगर हम आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार चल रहा है तो आप अगर ज्योतिष के पास जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, तो वे आपको यही कहेंगे कि भगवान शिव की शरण में जाइए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराइए, रुद्र अभिषेक भी कराइए। क्योंकि दोस्तों, आपको वह कोई और देवता कोई और उपाय नहीं बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाइए, आप वे उपाय करें। दोस्तों, वे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की शरण में ही जाने को आपको कहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है, आपको लग रहा है कि अब बनने वाली नहीं है, तो आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सोमवार के दिन में गुड़ ज़रूर अर्पित करें। दोस्तों, ये तो चीज़ें रहीं वह जो आपको समर्पित करनी है जिससे आपके कष्ट दूर हो जाएं। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जो आपको भूल करके भी किसी को नहीं देनी है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों, धर्म पुराणों में काम करने की मनाही की गई है। कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं जिनका कभी भी दान नहीं करना चाहिए। अगर इन चीज़ का दान किया है तो घर में दरिद्रता भी आ जाती है। दोस्तों, हमारे वेद और शास्त्र में कुछ ऐसी बताई गई हैं जो सांसारिक जीवन में जी रही लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी भी है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी व्यक्ति सांसारिक मोहमाया को छोड़कर यदि संसार से चला जाता है तो उसके पार्थिव शरीर के पास उससे जड़ी हुई वस्तुओं को दूर करने की परंपरा दोस्तों
या तो इन वस्तुओं को दान दे दिया जाता है या फिर इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप खुद से जुड़ी हुई चीज़ों का दान जीते जी कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों, ऐसा आप भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जिनका प्रयोग आप करते हैं उनका दान देना धर्म में दरिद्रता को दावत देने जैसा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं घड़ी। दोस्तों, घड़ी समय बताती है, अच्छा या फिर बुरा कैसा भी हो, ये आपके साथ रहती है और आपको एक निश्चित और निर्धारित समय भी बताती है और आपकी ये परिस्थिति भी तय करती है आपके हालात कैसे रहेंगे, कैसे किस समय रहने वाले हैं। इस सभी की जानकारी आपको घड़ी के द्वारा ही प्राप्त होती है। लेकिन घड़ी जिस भी व्यक्ति की, उस पर उसका पूरा असर पड़ता है। देखिए, जान लीजिए, अगर आपको किसी और की घड़ी आप अपनी कलाई पर पहन लेते हैं तो उसका बुरा वक्त भी आपका हो जाता है। और अगर आप दोस्तों किसी को दान में दे देते हैं अपनी घड़ी, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कई सारी समस्याएं होती हैं, वे भी आ सकती हैं। और दोस्तों, हाथ में ऐसी घड़ी बांधने से आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है। यदि आप अपनी घड़ी किसी और को उधार दे देते हैं तो उसके साथ में आपका अच्छा समय भी उसके पास में चला जाता है और यह आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि समय एक ऐसी वस्तु है जिसे ना तो कभी खरीदा जा सकता है, ना ही कभी बेचा जा सकता है। लेकिन हाँ, आप अपने आने वाले समय को वक्त रहते बदल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, एक निश्चित समय ही आपके भविष्य को तय करता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु है तो वो है समय। समय एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चले गई, फिर आप चाहे कितने ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लें, लेकिन वे आपके पास कभी नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी को भी अपनी घड़ी दान में दे देते हैं या फिर पहनने के लिए ही कुछ देर के लिए क्यों ना दे देते हो, तो दोस्तों, जब आप उससे वह घड़ी वापस लेते हैं तो उसको गंगा जल से शुद्ध ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि उसके दुख और मुसीबतें आपके ऊपर ना रहें, साथ ही सकारात्मक प्रभाव आपके चारों ओर बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि किस तरह आपको अपनी सबसे कीमती चीज़, यानी कि एक वह चीज़ जो है घड़ी, वो आपको गलती से भी किसी को नहीं देनी है, जिससे आपके बुरे वक्त के साथ साथ अच्छा वक्त तो चला ही जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से जय शिव शंकर, जय महादेव, जय महाकाल अवश्य लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो।